दोस्तों, आज का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। पोर्टफोलियो से मतलब आप अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन यानी बंच ऑफ स्टॉक्स, एक बुफे कैसे बनाएं स्टॉक्स कंपनीज का, जिससे कि आपका एक कैपिटल डाइवर्सिफाई होकर कुछ कंपनीज में डिवाइड हो जाए और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए इसके दोस्तों कई क्राइटेरिया हो सकता है। सबसे पहला चीज़ होती है कि आप बुक्स पढ़ें, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, उन लोगों की, उन राइटर्स की बुक्स पढ़ें जिन लोगों ने इस मार्केट में कुछ अचीव किया है। जैसे कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे पीटर लिंच की बुक है, पीटर लिंच की वंस अपॉन अ टाइम ऑन वॉल स्ट्रीट, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ेंगे। उन्होंने मेडलियन फंड मैनेज किया था और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छा उन्होंने रिटर्न कमाया। तो दूसरी बुक अगर आप देखें तो बाइबल कही जा सकती है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि वॉरेन बफे की बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो वो पढ़ सकते हैं आप। और इस तरह से रिलेटेड आप बहुत सी बुक्स हैं। थॉटफुल इन्वेस्टर है, मैं मिस्टर बसंत माहेश्वरी की बुक बहुत अच्छी बुक है, उन लोगों ने भी उन्होंने भी अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस 30 ईयर्स का उसमें डाला है। तो आप देख सकते हैं, पहले तो मस्ट होती है आप बुक्स पढ़ें। दूसरी चीज़ होती है कि आप मार्केट को समझने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आ रहा है, पहली बात तो आप यूट्यूब पे जितने भी ये स्टॉक्स की टिप देने वाले लोग हैं इन लोगों से बचें। टीवी पे जितने भी ये स्टॉक्स की टिप देने वाले लोग हैं इन लोगों से बचें। अगर कोई स्टॉक्स आपको लगता भी है, आप उसके अंदर पर्सनल रिसर्च कर सकते हैं, आप उसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं, आप उससे रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप नए नए स्टॉक्स आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। आप कंपनी की आरओई चेक करें, आप कंपनी की आरओसी चेक करें, उसकी पी रेशो चेक करें, पीवी रेशो चेक करें, पीईजी रेशो चेक करें। नेचुरली अगर किसी कंपनी को अच्छे से सिलेक्ट करना है तो हमें उसकी अर्निंग ग्रोथ देखनी चाहिए। अगर किसी कंपनी के अंदर अर्निंग ग्रोथ ही नहीं है तो हम पैसा लगा क्यों रहे हैं कंपनी के अंदर, हम कंपनी की ग्रोथ पे पैसा लगाते हैं। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि किसी कंपनी को अच्छे को निकालने के लिए हमें कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा चल सके, तो हमें बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी का, हम अपने माइंड में सोचें कि ये कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। जिस कंपनी का बिजनेस हमको समझ में ही नहीं आ रहा तो नेचुरली बात है हमें उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी कंपनी का बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी इस तरह से फ्रॉड भी हो सकती है, बचें इस चीज़ से। दूसरी चीज़ होती है, अगर आपको कभी स्टॉक सिलेक्शन की बहुत अर्ली शुरुआत करनी है, बहुत अर्ली स्टेज पे आप, तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियोज चेक करें कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने, जो इतने बड़े इन्वेस्टर वहाँ पे जो रिसर्चर्स बैठे हैं, उन लोगों ने किन स्टॉक्स के, किन कंपनियों पे दाव खेला है, क्योंकि वो नेचुरली आपको पता है कि हजारों करोड़ रुपए पब्लिक के मैनेज करते हैं, तो वो किन कंपनियों को लेना पसंद करते हैं। तो उनसे रिलेटेड आप पोर्टफोलियोज उनके चेक करें कि उन्होंने किन कंपनियों पे दाव खेला है। उनसे रिलेटेड फिर आप जब कंपनीज निकालें तो फिर उनकी अपनी रिसर्च करें और उनके बिजनेस मॉडल एनालिसिस करें। उसमें से आप देखेंगे कि आप जहाँ तक है कुछ हद तक आप एक अच्छी कंपनीज निकाल सकते हैं, बशर्ते आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें। इस खेल के अंदर पिच पे, क्रीज पे टिके रहना जरूरी है। अगर आप जल्दी आउट हो जाएंगे यानी अपनी कैपिटल डिस्ट्रॉय कर लेंगे तो आप लंबा गेम नहीं खेल सकते। रिटर्न तो आगे पीछे, आगे 2 साल आगे पीछे बनता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। जरूरी है अपनी कैपिटल को बचाना और क्रीज पर डटे रहना। थैंक यू।